प्रणाम करने, क्योंकि आप जो ये हलचल मचाते रहते हो, आते जाते रहते हो ना, इससे पूरी कथा डिस्टर्ब हो जाती है। व्यास जी की दिमाग कहीं लगा और आप पूरी कथा का सेंस बदल देते हो। आ रहे हो लेट कोई बात नहीं, कुछ काम होगा, कुछ मजबूरी होगी, चुप से आओ और वहां बैठ जाओ। प्रसाद भी लाए हो तो किसी को पकड़ा दो, कोई एक व्यक्ति आके चुप रख देगा। लेट आना, फिर प्रसाद चढ़ाना, फिर एकदम से आए हो हफ्ते हफ्ते देखना कहाँ बैठे, आगे मिल जाती तो बढ़िया, फिर पीछे चले गए, फिर अपनी राजी खुशी बताना, राजी खुशी पूछना, गलत बात है। अगर कथा में कहीं भी देखो, किसी भी व्यास की कथा हो रही हो, कहीं भी जाओ, अगर लेट हो गए हो तो चुप से जाओ, पता नहीं चले कौन आया और कौन चला गया, अब चुप से बैठ जाओ। आशा करती हूँ आप अच्छे वाले भगत हो, आइंदा इन बातों का ध्यान रखो। बोलिए राधा रानी। तो आज कहा बाबा भोलेनाथ से माता पार्वती प्रणय बंधन में है, प्रेम लीलाओं में। बाबा हे डमरू वाले शंकर भगवान, कहीं ऐसा ना हो कोई ऋषि महात्मा आ जाए तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, लज्जा आएगी। क्योंकि देखो अपने पति के साथ कक्ष में पत्नी चाहे जैसी हो, लेकिन एक मान मर्यादा का पर्दा होता है, किसी के सामने वो व्यवहार नहीं किया जा सकता जो एकांत में प्रणय लीला होती है। तो बाबा ने कहा देवी चिंता ना करो, यहाँ जो भी आएगा वो स्त्री बन जाएगा। आप तो मन से भय निकाल के प्रेम करो। किंतु एक ऋषि महात्मा वहां आ गए और वो स्त्री बन गई। माता को बड़ा दुख हुआ, माता कहने लगी उदास हो गई। भोलेनाथ ने पूछा पार्वती उदास क्यों हो? बोले प्रभु वो प्यार जिसे दूसरों के सामने करने में शर्म आए, वो प्यार तो ठीक है ग्रस्त बंधन के लिए, संसार को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन एक ऐसा प्यार हो तुम्हारे मेरे बीच में जिसे हम दोनों करें और सारा संसार उस प्यार का आनंद ले पाए, क्योंकि शिव शक्ति है। काम ना हो प्रभु उस प्यार में। और ये ऋषि महात्मा जो आज हमारे तुम्हारे प्रेम से वंचित रह गए ना, मेरे कारण स्त्री बनना पड़ा, सो एक बार इन ऋषि महात्माओं को भी उस प्यार में शामिल कर ले, क्योंकि प्यार बहुत ऊंचा तत्व है। काम वासना अलग चीज है, ये संसार को आगे बढ़ाने के लिए जो मैथुन क्रिया है वो पति पत्नी के बीच में अलग चीज हो गई, पर प्रेम नहीं है, इसे प्रेम मत समझ लेना। और इसीलिए हमारी पत्नी किसी और की ना हो जाए, वहां काम होता है। मनुष्य अपनी बहन के लिए सुन के कि मेरी बहन तुम्हारी बहन है खुश होता है, लेकिन मेरी पत्नी तुम्हारी पत्नी है ये किसी को बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि काम में चाहना होती है कि ये सिर्फ मेरी रहे, किसी और की ना हो जाए। और जबकि प्रेम किसी की माँ के लिए कहो, किसी का मान लो माँ मर जाए तो खुद व्यक्ति कह देगा भैया क्यों उदास है यार, माँ मर गई तो आप मेरे घर में मेरी माँ की गोदी में सिर रख के सोएंगे, मेरी माँ तेरी माँ, क्योंकि वहां काम नहीं है, शुद्ध प्रेम है। सो माता ने कहा क्या दो कांत भाव के प्रेमियों में शुद्ध प्रेम नहीं हो सकता? जरूरी है कि जब मन में किसी के लिए कांत भाव आवे, कांत भाव का मतलब जो प्रेमी प्रेमिका में पति पत्नी में होता है, समझ रहे हो? तो क्या जरूरी है कि उसमें काम हो? और हम संसार के वो प्यार इतना बदनाम क्यों है? जबकि हर प्राणी प्यार का भूखा, सभी तो प्यार कर रहे हैं। और हमारे समाज में तो देखो इतनी कुरीति है, हमने देखा है। एक बार हमने एक बालक से कहा, गांव की कथा थी, पास में बहू रानी बैठी, अब उस बहू रानी को प्यास लगाई तो पास में एक लड़का खड़ा था, हमें पता नहीं थी ये इसका ही पति है। वो बहू रानी बेचारी हमारे मेहंदी लगा रही थी, बोली जीजी बड़ी प्यास लगी है। मैंने कहा बेटा बैठ में पानी मंगा दो। और मैंने उसी लड़के से उसके पति से कह दी मुझे मालूम है ना भैया एक गिलास पानी ले हो। अब वो बड़े भाव से ट्रे में रख के लाए, आदर से आहा व्यास जी ने मुझसे पानी मांग लिया, वाह वाह। मैंने कहा बेटा मुझे ना चाहिए, इसको देते बहू को। बोले यागू है, यागू पानी मंगवा रही मोए का बताई। मैं क्यों, क्या बात हो गई बेटे?
तेरी कोई लड़ाई है बहन जी से? अरे बोले मेरी बहू है। हे याकूब ऐसा सरमाया अपनी पत्नी को पानी देने में, क्योंकि गांव में ऐसा ही सिस्टम बना हुआ है, यानी अपने जीवन संगनी की सेवा करने में शर्म आ रही है। कैसा प्रेम है ये, मेरी समझ में तो नहीं आता। देखो एक तरफ कहते हो पति तुम्हारा भगवान है, बुरा मत मानना भाई और बुरा मत मानना बहनों, समझना बात को। एक तरफ तो करवा चौथ का व्रत बन गया और पति परमेश्वर उनके चरणों में सिर रख दो, अच्छी बात है। मैं भी अपने पति की पूजा करती हूँ, करवा चौथ का व्रत भी रखती हूँ, भगवान सब करवा चौथ का व्रत मनाती रहती। लेकिन दूसरी तरफ पति को दुनिया के सामने अपनी पत्नी को एक गिलास पानी देने में शर्म आती है। सही बात है कि नहीं है बताओ, हाँ कि ना? हाँ, क्यों? क्योंकि समाज ने ये बना रखी है सिस्टम कि बहू की सेवा नहीं करनी चाहिए, ये गलत है, ये शर्म का विषय। अच्छा माँ मांगे तो बड़े शान से ले आओ। क्यों भाई? तुम्हारे लिए घर परिवार छोड़ के आ गई है, तुम्हारी सेवा कर रही है, तुम्हारे बच्चे पाल रही है, सब कुछ छोड़ दिया उसने, तुमने तो नहीं छोड़ा, वो तो दुनिया छोड़ाई। तो माता ने कहा मुझे ये प्यार स्वीकार नहीं। हे प्रभु कुछ ऐसी लीला संसार के लिए कर दो कि प्रेमी यानी पति अपनी प्रेमिका को वही मान सम्मान दे जो प्रेमिका देती है, और प्यार ऐसा हो कि संसार उसका आनंद ले। सो दोनों आज खुद भोले बाबा राधा रानी बने हैं और खुद मैया जगदम्बा ही श्री कृष्ण है, और यही गोलोक धाम में दोनों राधा कृष्ण बन के विराजे। बोलिए शिव शक्ति की जय। आप जो लीला देख रहे हो ना कि भोले बाबा आए, वास्तव में राधा रानी आई है, क्योंकि सबर नहीं हुआ कि प्रभु हमें छोटी सी बना दिया और तुम वहां लीला कर रहे। अब जब बड़े हो जाओगे तब दर्शन होंगे ना, हम तो असली रूप में तुम्हारे दर्शन करके आएंगे। और आगे आप रास महारास की कथा सुनोगे। महारास की कथा में भोले बाबा प्रकट हो गए, आप कथा सुनोगे ना। प्रकट नहीं हुए थे, जब गोपियों को अपना असली रूप याद आया कि हम साधु हैं, तो राधा रानी को भी असली रूप याद आ गया था, और वो भी डमरू वाले के रूप में पल भर के लिए प्रकट हो गई। भगवान समझ गए प्रभु बस लीला को कंट्रोल करो, और स्वयं, क्योंकि अभी वो वक्त नहीं आया। यहां तक कि आप कभी राधा रानी की विरह लीला जब सुनोगे ना, किसी ब्रजवासी, आज समय नहीं है, आगे मौका मिला तो सुनाऊंगा। तो विरह लीला में राधा रानी अपनी सखियों से कहती हैं, सखियों या ब्रज की रज को लेके मेरे सिर से उड़े लो, क्योंकि यहाँ में मेरे गोविंद की पांव की रज मिली है। और वही दृश्य उभर के आता है जो भस्म आरती में बाबा महाकालेश्वर की आरती के समय उभर के आता है। और शंकर भगवान की। और ये जो ब्रज के बंदर है ना, बोले अखाड़े वाले बाबा के गोविंद सब जा रहे हैं ब्रज में, हमको भी ले चलो। तो कन्हैया बोले अरे प्रभु वहां साधु महात्मा नारी बन के गए, चटक चुनरिया ओढ़ेंगे, ऐसे ना है कि तुम्हारे सर के डोले यहाँ, वो भी नारी बन के, उन्हें शर्म ना आएगी? तुम तो नंगे रहो, वस्त्र धारण ना करो, उछल कूद मचाते डोलो। बोले प्रभु कुछ तो करो। भगवान ने सोचा और भगवान को दया आ गई, बोले चलो तुम सब अखाड़े वाले बाबा ब्रज के बंदर बन के चलो। और आज लोग ब्रज के बंदर बन के आए। और सांची ऐसा आतंक है ना, या कन्हैया के बिगाड़े हुए। अभी तक तुम वृंदावन में चले जाओ, मैया चश्मा ले जाएं, बटुआ ले जाएं और फ्रूटी पी में मैया हंस रही है। मैया को एक बार ले गए, जब खुद मेरे सामने की लीला, और मैंने कही मैया जल्दी से फ्रूटी लेके आ। वो ऐसी बात समझे, मैं कह रही रुक जा भैया, फ्रूटी आ रही है तो खट रुक जा। और जैसे ही चारों तरफ देखे फ्रूटी आने में देर हो गई, फिर धमकी देवे को चश्मा तोड़ू। और जब मैं कहता रुक जा, आए गई, अरे इस हाथ से मैंने फ्रूटी पकड़ाई, वो हाथ से मैंने चुप ही चश्मा दे दिया। बोल बाके बिहारी लाल की। सच्ची कह रही हूँ, ना मानो तो चश्मा लगा के चली जाएंगे उदारी की, तुम्हारा उनकी बात चल ना जाए तो बोल बाके बिहारी लाल की। तो आज भगवान ये जो गोपियां हैं,
ये बाबा के गण और मैया की जोगनियां हैं। कथा को तर्क से समझो। जिनकी समझ में नहीं आती वो कह देते हैं कृष्ण भी कोई भगवान है, वस्त्रों को चुराता है। माखन भगवान ने क्यों खाया? बता दिया माखन नहीं, ये मन की चोरी है। मटकी क्यों फोड़ी? बंधुओं, रास्ता क्यों रोकते थे भगवान? उस वक्त कंस का आतंक था और भगवान रास्ता रोक रोक के, खुद लड़ लड़ के, झगड़ के उनको स्वावलंबी बना रहे हैं कि अरे गोपियों, तुम किसी से कम नहीं हो, स्त्री किसी से कम नहीं होती, उसे अपनी रक्षा स्वयं करनी सीखनी चाहिए। भगवान हम अबलाओं, जो स्त्रियों को अबला कहे ना, सच पूछो ना, ये कन्हैया स्त्रियों को भगवान है, क्योंकि यानी अबलान को बड़ा सहारा दिया। वहां द्रौपदी की चुनरी जब खींची गई साड़ी, तो माने साड़ी में बढ़ा के द्रौपदी को सहारा दिया। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। और राधा रानी अनेक लीला अब इनकी प्रेम की चल रही है और सारे भक्त जब भगवान राधा जी का श्रृंगार कर रहे हैं, बड़े प्रेम से श्रृंगार हो रहा है, राधा जी को सजा रहे हैं और सारे देवी देवता के रूप में जो गोपी बन के आई हैं वो खुद आज इन दोनों की प्रेम लीला में शामिल है और खुद बढ़ा रहे हैं हाथों से गजरे, पुष्प और भगवान फूलों से श्रृंगार कर रहे हैं। अनेक लीलाएं। यही नहीं, भगवान इतना प्रेम करते हैं, गोपी के घर जावे और गोपी भगवान को अधिक से अधिक देर तक अपने पास रखना चाहे तो भगवान से कहे में कन्हैया तुम छाछ पियोगे? हाँ गोपी पियाई दो, ऐसे नहीं मिलेगी, देखो मैंने माखन निकालो। अच्छा, और भगवान जानबूझ के, जबकि उनके घर में 9 लाख गैया लेकिन भगत का प्रेम स्वीकार कर रहे हैं। गोपी कह रही है कन्हैया अगर माखन चाहिए तो सुनो, मेरे मटका में माखन में चींटी आ गई, बहुत सारी चींटी आ गई और एक एक चींटी बीनो, एक मटका की चींटी बीनी। गोपी अब दे दो माखन, छाछ पिया दो, मैं थक गया। ना ना ना, अभी तो दूसरा मटका, क्योंकि गोपी अधिक से अधिक देर भगवान के दर्शन करना चाहती है। सारी गोपी वही गोपी के घर में इकट्ठी हो जाए जहां कृष्ण पहुंच गए और कहने लल्ला देखो मैं लाई ना तुम्हारे लिए गिलास भर के कैसी अच्छी छाछ, सुनो मेरी गोदी में बैठ के पी जाओ। और भगवान की गोदी में बिठा के छाछ का भोग लगा रहे। दूसरी गोपी कहे कान्हा कल हम तुम्हारे आंगन में ठाड़े, हमने देखा तुम्हें जसोदा मैया नचाए रहे, नाचे नंदलाल नचावे बाकी मैया, आज हमारे अंगना में वो नाच के दिखा दो। आंखें दिखाती हैं, नखड़े करती हैं कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाए निरंतर ध्यान और ताहे अखंड अनंत अनादि अभेद अवैध सुवैध बतावे और नारद से सुख व्यास रहे और पचहारी तो कोई पार न पावे और ताहे अहीर की छोहरिया छछिहावर छाछ पे नाच नचावे। वाह अहीर की छोरी आज थोड़े सी छाछ को लालच दे के नृत्य करवा रही है और भगवान मटक मटक के नाच दिखा रहे हैं। एक दिन सखा बोले कन्हैया गुल्ली डंडा खेल खेल के थक गए, कुछ नया खेल बता। बोले सारे एक बहुत ही जोर का खेल में दिमाग में आया। बोले कौन सा बताइए? चोरी चोरी। चोरी? हाँ माखन की चोरी, पर चोरी करना तो बुरी बात हो गए। बोले सारे तभी बुरी बात हो गए जब काऊ और के घर में चुराओ और अपने घर में चोरी कहाँ बुरी है? बोले अच्छा मार लग गई तो काऊ ने पकड़ लियो? बोले मुंह पे ऐसा मंत्र है। बोले तोपे और मंत्र कहाँ सीखो थे मैं? बोले तुम ना है पतो, सवेरे सवेरे जब मैं जाऊं ना जंगल को
एक बाबा बैठे महात्मा, बोले बाबा मिले तो बोले और का मैं झूठ बोलूं, देखो ऐसी लंबी दाढ़ी, ऐसो बुढ़ासो, और बाबा ने वो को एक मंत्र दियो, यो कई कन्हैया या मंत्र के पढ़े थे तो को पकड़ ना सके। बोले बताइयो कहा मंत्र है? बोले देखो जब चोरी हो तो वह मंत्र को ही तुम भजियो, और मंत्र बता दियो जय कपल्लम जय कपल्लम। वास्तव में बंधुओं ये कोई मंत्र नहीं है, वास्तव में ये कोई मंत्र नहीं है। बताते क्या है भगवान के मंत्र की शक्ति विश्वास है। आप कितने भी विश्वास ना हो और कितना बड़ा मंत्र पढ़ लो, वो आपको सफलता नहीं दे सकता। और विश्वास से आज ब्रजवासी भोले भाले, कोई मंत्र नहीं। और कन्हैया ने कह दी कि जब चोरी है और पिटने को नंबर आवे तो यूं कहियो जय कपल्लम जय कपल्लम जय कपल्लम। देख लियो सारे बच्चों के पिटो। बोले अच्छा, अब भोरे बारे कन्हैया के बहकाई में आ गए। इधर बंधुओं एक सखी ने बात सुन ली, बोली चोरी बहुत आसान हो गया चोरी, आज मैं देखूं चोरी कैसे हो गए, मेरे घर आए के दिखाई दे। और भगवान को चैलेंज बड़ा अच्छा लगे, बोले सखी आज शत्रुपा सखी के घर से ही शुरुआत होगी। बंधुओं सखी तो चाहती थी गोविंदा में, लेकिन देखो ब्रिज में आज भी ये हम लोग आपस में ऐसे गाड़ी दे के बोले और बड़ी मीठी लागे गाड़ी। मान लो कोई महात्मा भी हो ना, और आपको देखो साधारण आदमी को बहुत दिन से महात्मा कोई दिखाई ना दे तो क्या कहेगा, महाराज कहाँ चले गए, दर्शन ना है रहे, जय हो प्रभु। और ब्रजवासी सूदाई बोलेगा, चौरे बाबा कहाँ मर गए हो तो कई दिन तक नहीं था, सकल ही ना नजर आए रही। क्योंकि ब्रजवासी की भाषा ही ऐसी है, प्रेम है इस भाषा में। सो बंधुओं ये गोपियों की लड़ाई झगड़ी, इसके पीछे प्रेम। गोपी मन में तो सोच रही है कृष्णा में, फिर सोचे आए गए तो मेरी हंसी उड़ाएंगे, बड़ा चैलेंज दे रही तो मैं कछु ऐसा इंतजाम करूं जो आज चुराए ना पाए। सो बंधुओं वह गोपी ने ऊंचे छीके पे मटकी टांग गई और नीचे खड़िया डाल के वहां के ऊपर एक थाली रखी, वहां में राख भर गई और नीचे खटिया डाल के अपने आदमी के संग सोई गई। कन्हैया रात को आए, सगरे खिड़की जंगला सब कस के लॉक। बोले ओहो गोपी तुम्हारी व्यवस्था तो बड़ी करनी है, कोई बात ना है, हम नंद के लाला हैं। सो कन्हैया ने बांसुरी के हिला हिला के तख्ता देखे, एक तख्ता जरा चू चू की आवाज कर रहा था, बोले मिल गया रास्ता। और धीरे धीरे बांसुरी से उलझ उलझ के वह एक तख्ता को निकालो, एक एक करके 4-5 तख्ता निकाल के जगह बना लिया और इशारा कर दिया, सारे मंत्र याद है, कान न बताओ। बोले जय कपल्लम, हाँ यही मंत्र है, बस यही बेड़ा पार कर देगा। विश्वास रखियो परमात्मा हमारे संग देखियो तुम। और बारी बारी सगरे सखा को ला दिए, सबके सब सखा कूद गए, बंदर कूद गए। कन्हैया बोले धीरे धीरे पाम धरो पतो ना चल जाए, दारी की बड़ी होशियार है। सो सगरी सखी कमरा है समझो, अगर पकड़ गए ना तो सारे तुम्हारी कमर तोड़ के धर देंगे। बोली चिंता मत कर, जय कपल्लम जय कपल्लम जय कपल्लम करते आगे बढ़े। एक के ऊपर एक कंधे पे चढ़ के कन्हैया ऊपर चढ़ गए और धीरे से देखो सारे पानी भरो है, पानी कहा करे फिर, अरे जाओ चूल्हे में ते राख लाओ। और चूल्हे में ते राख लाए और कन्हैया ने धीरे 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 राख सेट करनी शुरू कर दी। और महाराज ऐसे सेट कर दी कि आज के जमाने को वनीला वालों केक भी वह राख के आगे फेल हो जाए, बिल्कुल सेट बना दियो। और फिर धीरे से थाली उतार के दे दी और बढ़िया माखन निकालो। कन्हैया ने सब ग्वाल वालन को खवायो, बंदरन को खवायो और खाए के माखन आज भगवान चल गए। जाते जाते गोपी को मुस्कुरा के देखो, गोपी हम तो खाए गए माखन तुम्हारो और तुम सोई की सोई पड़ियो। तब तक भगवान को गोपी पे जरा प्रेम आ गया। भगवान वहां को छूना चाह रहे थे, बोले सारी सास की तुम वो चैलेंज दे के आई तो मैं बताऊंगा कैसी हुए चैलेंज। और वाकई आदमी की
दाढ़ी और वहां की चुटिया में गांठ जोड़ गए। थोड़ी देर बाद कन्हैया तो चले गए, आदमी को लगी प्यास, करवट लेने को हुआ, सो बाल दबे, दाढ़ी खींची। अब नींद में थे, बोले गोपी सतरूपा, हाँ पानी लाई हो निक, अच्छा ला रही। वो गोपी जैसे उठी उनके बाल खींचे, बोले मैं चुटिया छोड़ो। अब वो करवट लेने को गए तो दाढ़ी खींचे, बोले सास की मेरी दाढ़ी खींचे, ऊपर से क्या मैं चुटिया छोड़ो, लठिया ऐसी पड़ेगी। अरे बोले मेरी चुटिया खींच रहे हो, बोले मैं तेरी काय को। और जब तक उन्होंने माचिस लाई और जलाई, दिया जलाई, माचिस पास में धरी रहे, सो देखी ओहो यहाँ में तो गांठ जुड़ गई। और जैसे ही गई गांठ जुड़ गई, झट गोपी को दिमाग काम करवो, माने देखो छीका पे, हाय छीका पे तो मटकी ना है, नीचे मटकी फूटी पड़ी। अरे आ गए कन्हैया मेरा माखन खाए गए, कन्हैया मेरा माखन खाए गए, कन्हैया मेरा माखन खाए गए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। एक सखी ने घंटी बांध ली कि कन्हैया जब आओगे अब देखूं, तब तो कर गए तुम काम, पानी के तो जीत गए। और ऐसी सेटिंग कर ली कि कन्हैया जब माखन खावे तो घंटी बजे। सो कन्हैया आए और पहले ही घंटी से प्रार्थना कर ली, घंटी तुम बजियो मत। घंटी बोली ठीक है प्रभु, क्योंकि देखो भगवान को पड़कड़ में व्यास, सगरे सखा माखन खा गए, सबको भोग लगाओ। लेकिन गोविंद जैसे ही खाने को हुए, घंटी टन नहीं टन टन नहीं टन टन नहीं टन करके बाजी। भगवान बोले चोरी घंटी, तुम्हारी हमारी कछु दुश्मनी है, सबरे सखा खा गए, तुमने बड़े प्रेम के कहना मानो और हम भोग लगाने लगे तो तुम सास की टन नहीं टन बज गए। तब घंटी हाथ जोड़ के बोली, गोविंद जब जब आपको भोग लगे, पूरे संसार में घंटी बजे, सो गोविंद जब भोग लगाएंगे घंटी तो बाजेगी, घंटी जब बजती है तभी आप भोग। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। आज सखियां राधा जी के साथ जा रही हैं मटकी लेके, और कन्हैया पीछे पीछे ग्वाल वालों के साथ कहते जा रहे कि माखन को दे दे दान गुजरिया बरसाने वाली, माखन को और माखन को दे दे दान गुजरिया बरसाने वाली, गुजरिया बरसाने वाली, गुजरिया बरसाने वाली, गुजरिया बरसाने वाली, गुजरिया बरसाने वाली। हरि माखन को दे दे दान गुजरिया बरसाने वाली,
राधा कृष्ण की आ गई है। बोलिए राधा कृष्ण भगवान। और
समय का अभाव है। देखिए आप लोग, आपके पास वही राधा कृष्ण आ रहे हैं और अपनो अपनो दान राधा रानी को, भैया इनके साथ में पंडित जी और शीला जी आप चली जाइए माखन को दान। तब तक सुंदर भजनों के साथ में आइए भगवान को इस लीला को आनंद लेते हैं। बोलिए माँ के बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी। और किसी का हाथ नीचे नहीं, सभी लोग हाथ उठाएं। कौन कौन चाहता है माता चोरी करनी चाहिए हमारे घर पर है? सर हाथ पकड़ो
तो बंधुओं, भगवान का असली भोग जो शुद्ध माखन है वो मन है। बोलिए माँ के बिहारी लाल की जय। और आइए हरण की कथा है। वैसे तो देखो ये कथा इसी प्रसंग के बाद बताई जाती है, किंतु कल आपको ये कथा सुनाई जाएगी महारास के प्रसंग से पहले। बंधुओं, क्योंकि महारास में गोपियों को भी प्रवेश तब मिला जब उनको चीर हरण की प्रक्रिया से गुजरवाया। तो ये चीर हरण की कथा और ये महारास की कथा कोई साधारण कथाएं नहीं है। बड़े बड़े संत ज्ञानी भी इन कथाओं में उलझ जाते हैं और सार तत्व को नहीं पकड़ पाते। पीएचडी तक इस विषय पे हो रही है कि ये क्या लीलाएं हैं। कल रास पंचाध्याय की कथा सुनाई जाएगी जिसे भागवत जी का हृदय कहा गया है। क्यों? क्योंकि देखो, वैसे तो कण कण में राधा रानी श्री कृष्ण के साथ व्याप्त है और महारास की कथा में उनका वो रूप प्रकट होता है जब साक्षात गोपियों को अपना आभास हो गया कि हम कौन हैं और स्वयं भोले बाबा वहां प्रकट हो गए। तो कल इस भाव के साथ आना और खूब श्रृंगार करके आना, सज के आना। कल रास भी है और रुक्मिणी मंगल भी है। क्यों? देखो, वैसे तो भगवान मन की सुंदरता पे रीझने वाले हैं, लेकिन तन को संसार के लिए सजाते हो, शादियों में जाते हो, ब्याह में जाते हो सज के, तो कल अपने गोविंद के नाम की मेहंदी और महावर सजा के आना। और ऐसा नहीं कि स्त्रियां, पुरुष भी भगवान की तो सब गोपी हैं। एक बार मीराबाई वृंदावन गई और बहुत बड़े संत से मिलने गई, लेकिन उनको मंदिर में प्रवेश, आश्रम में प्रवेश नहीं मिला। दरवाजे पे रोक दिया गया और कह दिया गया, मीरा अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि अंदर यहाँ केवल पुरुष
रह सकते हैं, कोई स्त्री हमारे साथ नहीं रह सकती। तो मीराबाई ने कितना सुंदर उत्तर दिया कि महाराज से कहना कि मैं तो ये सोच के आई थी कि यहाँ वृंदावन में पुरुष तो केवल एक है, बाकी सब उनके प्रेम में रंग के गोपी बन चुकी है, पुरुष केवल एक ही है। तो गोपी ना स्त्री है ना पुरुष है, वो तो भगवान के प्रेम में तड़पती व्याकुल वो आत्मा है जिसकी हर इंद्री श्री कृष्ण के रस का, उनके चरणों का अमृत का पान करना चाहती है। वहां से पहले उनको चीर हरण की प्रक्रिया से भगवान ने रोका, क्योंकि चीर हरण में कल आप सुनोगे किस तरह गोपियों के भ्रम को मिटाते हैं भगवान। और साधारण बुद्धि रख के ये कथा समझ में नहीं आने वाली भैया, प्रेम बुद्धि जिसमें बुद्धि रहती नहीं, केवल प्रेम ही प्रेम रहता है। अगर ऐसी बुद्धि लेके कल कथा सुनोगी, आज कथा सुनोगी, तो कथा आपको समझ में आएगी। भगवान ब्रज में अनेक लीलाएं करते हैं। एक दिन कुछ गैया जमुना जी के तट पे मूर्छित पड़ी हुई मिली। गोविंद ने देखा, सर पे हाथ फैलाया, अरे गैयाओं की मूर्छा खुल गई। पर गोविंद को बड़ा दुख हुआ, सखाओं से कहने लगे ये कैसे बेहोश हो गई? लल्ला, जमुना जी में कालिया नाग आए हुए और वहां से पूरी जमुना का जल दूषित विषैला हो गया। या तट पे जो गैया आवे है जल पी लेने हैं, वह बेहोश हो जावे या उनके प्राणों का अंत हो जावे। कन्हैया या तट पे यही मारे हमारी मैया हमको आग न देवे कि जमुना माऊ उधर मत जाइयो, कालिया नाग क्षेत्र है। कन्हैया बोले ब्रज में हमारे रहते हुए और ब्रजवासियों को कष्ट ये सहन नहीं कर सकते प्रभु। मन में धारण कर लिया कि कल इनके दुख का निवारण कर दूंगा। अगले दिन बोले सखाओं से, सखा चलो जमुना किनारे गेंद बल्ला खेलते चले। और जानबूझ के भगवान उनको वहीं ले गए जहां पास में कालिया नाग उस नदी में विराजता था। पहले तो भगवान थोड़ी देर खेल का आनंद लेते रहे। एक सखा बड़ी नई गेंद लेके आया था और कह दिया था कन्हैया ये गेंद ना खो जाए और नहीं तो मेरी मैया वो मारेगी, नहीं दिवाइए। और भगवान ने जानबूझ के वो गेंद ली और उसे सीधे ऐसे उछाल के मारा कि वो गेंद जमुना जी में गिर गई। सखा रोने लगा, कन्हैया मोको मेरी गेंद ला के दे। सब सखा ने समझायो, नहीं नहीं सखा, कन्हैया ते ऐसा मत बोलो, अरे वहां में तो कालिया नाग है, अब तुम्हारी गेंद ये कहाँ से ला के देगो? मीना जानू कहाँ से ला के दोगे? वही तो मेरी गेंद चाहिए, वही तो अभी ला के दो। अरे मेरी नई गेंद थी। सो बंधुओं कन्हैया बोले, सखा काहे को चिंता कर रहे हो, मैं तुम्हारी गेंद अभी लेके आ रहा हूँ। ओ ऐसो कह के भगवान कदम की डाली पे चढ़ गए और वहां जाए के मैया एक बार तो सब सखान के चेहरा देखे। डर रहे सखा, गोविंद कहाँ करोगे अब? अरे काय को पेड़ पे चढ़े, बता तो दो, नीचे को दरिया लाला, हमें ना चाहिए गेंद। तब तक भगवान ने सीधे श्री राधे ऐसा कहकर जमुना जी में छलांग लगा दी। ग्वाल सखा रोते हुए भागे, अरे मैया को खबर करो, ये क्या हो गया? अरे मुझसे अपराध हो गया। वह लड़का, वह बालक रोने लगा जिसकी गेंद थी और मैया के पास जाके बोलो, मैया मुझको मारो। अरे तुमको काहे को मारो? अरे मैंने कन्हैया पे जबरदस्ती गेंद की जिद करी और तेरो लाला मैया कालिया जहाँ रह गए वहां जमुना में कूद गया। हाय मैया ने सुनी तो नंगे पामन रोती हुई बिलखती हुई जमुना माई को आई और पीछे पीछे सारे ब्रजवासी। मैया तो जमुना में कूद के अपने प्राण तजना चाहती थी और ब्रजवासियों ने रोक लिया। मैया सबर कर, देख अभी तेरा लाला आवेगो, तू दुखी मत होवे। और इधर श्री कृष्ण भगवान जो जमुना जी से वादा किया था कि एक दिन तुम्हारे अंदर गहराई से प्रवेश करूंगा, आज वहां जमुना जी में प्रवेश करते चले गए। उस वक्त बंधुओं कालिया नाग सोया हुआ था। जैसे ही देखा
नागवधुओं ने कितना सुंदर बालक है, देखो बहन, इस बालक को देखते ही मन में प्रेम उमड़ रहा है। सो बंधुओं समझाने लगी, हे बालक, तुम्हें देख के हमारे मन में अति आनंद हो रहा है, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि कुछ ही देर में हमारे पति जाग गए तो तुमको जीवित नहीं छोड़ेंगे। भगवान मुस्कुराए और कहा, माताओं, मेरा तो काम ही सोतों को जगाने का है। यानी जो अज्ञान की गहरी निद्रा में सोते हैं, भगवान उनको जागृति ही तो प्रदान करते हैं, ज्ञान देकर। नागवधुओं ने हाथ जोड़े, लेकिन भगवान स्वयं वह कालिया के फनों पे अपने पांव को थोड़ो भार रख के दबाने लगे, और जैसे ही वजन पड़ा भगवान का, कालिया उठा और क्रोध में विष छोड़ने लगा। ये कालिया कौन है? भागवत जी का एक एक पात्र हमारे और तुम्हारे अंदर ही बसा हुआ है। ये कालिया और कोई नहीं, हमारा अहंकार है। और जब अहंकार आता है तो विष यानी क्रोध, ये विष जो है कालिया का, ये क्रोध है। और ये क्रोध, ये अहंकार कब क्षीण होता है? जब भगवान के चरणों से कुचला जाता है। यानी जब तक कोई श्री गोविंद के चरणों में ना जाए, तब तक उसका क्रोध नहीं मिट सकता, तब तक उस प्राणी का अहंकार नहीं जा सकता। सो आज भगवान की तरफ वो विष छोड़ने लगा, पर देखो विष का असर कहाँ नहीं होता। मैया कोई जरा सा क्रोध करे तो आज किसी को क्रोध बर्दाश्त नहीं है। प्यार तुम जितना चाहे किसी पे लुटा लो, कोई वैल्यू नहीं, याद नहीं रहेगा। 100 अच्छे कर्म कर लो, याद नहीं रहेगा। लेकिन एक बार क्रोध कर दो, लोग वही तुम्हारी सारी अच्छाई को भूल जाएंगे। पर गोविंद पे तो चाहे जितना विष उड़ा लो। गलती किसी को हो और भगत हक से लड़ता भगवान से, क्योंकि वो अपने हैं ना। सारे संसार का विष वो अपने ऊपर बड़े मुस्कुराते हुए ले लेते हैं। सो कालिया के विष का क्या असर होता? जहां भगवान के मन में शीतलता और प्रेम बसी है, वहां कालिया का विष क्या बिगाड़ता? भगवान तो ऐसे ही मुस्कुराते रहे। कालिया तिल मिला गया और भगवान ने उसके फनों को कुचलना शुरू कर दिया। भगवान कभी या फन पे, कभी वाह फन पे, कभी या फन पे, कभी वाह फन पे उछल उछल के कालिया को अपने पांव के प्रहार से कुचलने लगे। खून बह गया और इधर खून जो ऊपर आया, माँ चिल्ला पड़ी, अरे मेरा बच्चा, अरे कोई देखो ये जमुना में खून कैसे आ रहा है। तब तक कालिया भगवान के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। भगवान, मैं समझ गया आप कोई साधारण नहीं हो। इतनी छोटी अवस्था में बड़े बड़े दिग्गज मेरे आगे ठहर नहीं पाए, और आप बाल रूप में निश्चित ही आप कोई पुण्य आत्मा हो। और भगवान ने उसको दिखा दिए, एक पल के लिए दर्शन दिखा दिए। देख के सुदर्शन चक्रधारी को, उस जगत के अखंड ब्रह्मांड नायक विष्णु भगवान को बाल कृष्ण के रूप में वो नतमस्तक होकर लेट गया। धन्य हो प्रभु, कालिया जो तुम्हारे ऊपर विष छोड़ता है, उसको भी तुम दर्शनों का दान देते हो। चरणों में लेट गया, प्रभु मेरे फन को और कुछ लो, मुझे इस अहंकार को समाप्त कर दो। बंधुओं, अगर वास्तव में भगवान का प्रेम पाना चाहते हो ना, तो अपमान से मत घबराओ। अपना मस्तक सरेंडर, समर्पण पूरी तरह से उनके श्री चरणों में रख दो। भगवान, मान भी तुम्हारा, सम्मान भी तुम्हारा, अपमान भी तुम्हारा। इस दास के तो बस एक तुम हो गोविंद, एक तुम हो, सिर्फ एक तुम हो। और आज कहा, हे कालिया, तुम यहाँ से दूर कहीं चले जाओ तो मैं तुमको जीवन दान दे सकता हूँ। कालिया ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु एक प्रार्थना है, जाने से पहले अभी तक तो आप मुझे फनों को कुचल रहे थे भार देके, अब जरा प्रेम में कुचल दो। तो आज कालिया भगवान को लेकर मां जमुना जी में प्रकट भयो और सब ब्रजवासी ने देखो अति आनंदित हो गए।
और बंधुओं, यहाँ पर आज भगवान ने कालिया के ऊपर बहुत सुंदर फनों पर नृत्य किया है। बोलिए बाके बिहारी लाल की। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, ओ तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 कट कट फन 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 नी पर बिम 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 गिनती कर नाग बधुधारी, ओ तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससक ससक सनकादिक टट 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 कारत मोनी बम 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 महादेव बम बम बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, हाँ तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल दम 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 गुणी गधे नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी किम हो न जानी, चंचल चल चरण पर निर्भय बलिहारी, बोलिए कालिया मर्दन भगवान की जय। एक बार प्रेम से कह दो राधे राधे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज मैया अपने रसोई गृह में बैठ के सुंदर सुंदर पकवान बना रही हैं। लल्ला ने कहा मैया आज तो बढ़ाओ, तैयारी है रही। आहा, खीर पूड़ी पकौड़ी कचौड़ी मिठाई कहाँ बात है। मैया बोली लाला आज हम सब इंद्र देव की पूजा करने को चलेंगे, सारे ब्रजमंडल में इंद्र देवता की पूजा होगी। कन्हैया बोले अच्छा मैया को भूख लग रही है, पहले तुम को कचौड़ी खवाई दो। मैया बोली ना लाला, पहले जय जय होएगी और जय जय के बाद पूजा के बाद ही तुम खा सके। पर मैया मैं कहाँ जानू जय जय, मैं तो बालक हूँ, मुझको भूख लगी है। मैया बोली लल्ला भूख हो तो मुँह पे तो देखो ना जाए, पर मैं तुम कचौड़ी इतना दे सकूं क्योंकि इंद्र देवता क्रोध करेंगे। कन्हैया बोले मैया जी कैसो देवता है, बालक भूख और रो रहे हो और देवता क्रोध कर देंगे, एक कचौड़ी बालक को दे दे, ऐसा कोई देवता हुए करे। अरे मैया देवता तो वो होवे जो सब पे दया करे और भूखे को मने कर दे, ये तो पाप की बात है। मैया की समझ में नहीं आ रही क्योंकि दिल तो मान रहा है बात तो सही कहवे, और फिर डर कि इंद्र देवता ना नाराज हो जाए। तो कहने लगी लल्ला तू मेरे प्राणन ने मत पीवे, देख बाहर चौबारे पे तेरे बाबा बैठे हैं, वहां चलो जा, तू उन्हीं को जाके बता दे, तेरी बातें तो वही समझेंगे, मैं ना समझ पा रही। सो आज कन्हैया वहां गए, बोले बाबा हाँ लल्ला आ मेरी गोदी में बैठ। गोदी में बैठ गए और बड़ी मीठी वाणी में भगवान कह रहे बाबा ये बताओ ये इंद्र की पूजा क्यों है रही। बेटा या मारे है रही है, इंद्र बारिश करे, वाते घास उगे और घास को गैया खावे और वाते दूध आवे और ब्रजमंडल में लक्ष्मी आवे। बोले अच्छा लेकिन बाबा घास तो गिरिराज पर्वत पे उगे सबसे ज्यादा, या से तो गिरिराज पर्वत भी पूजना चाहिए। बोले बात तो सही कह रहे हो लल्ला, और अब
बंधुओं, भगवान ने अनेक चमत्कार, अनेक लीलाएं दिखा दी थी ब्रजवासियों को, अनेक राक्षस मार दिए थे, तो उनकी बातों को ब्रजवासी हल्के में नहीं लेना चाहते थे। कहा लल्ला तेरी बात तो मानेंगे, लेकिन सुन, कहीं ऐसा ना हो कि हम गिरिराज की पूजा करें, नई रीत चलावें और इंद्र देवता प्रकोप करें। सो सुन, अगर तेरो देवता खुद प्रकट है के भोग लगाएगा तो ही हम उनको भोग लगाने चलेंगे। बोले चलो बाबा, सबसे कहो अब नंद राय जी राजा है। उन्होंने ऑर्डर करवा दिया, चलो इस बार सब इंद्र की पूजा बाद में करेंगे। हमारे लल्ला ने सलाह दी है कि गिरिराज पर्वत की पूजा होनी चाहिए। बोलिए गिरिराज भगवान की। अच्छा बताओ, गिरिराज परिक्रमा कौन कौन भगत लगा चुका है? भैया झांसी में अभी बहुत कम गए हो, बहुत हैं पर गए बहुत कम हो। जाए करो तुम, ऐसा हर महीना जाना चाहिए। इतने पास 4-5 घंटा का रास्ता है, इतनी गाड़ी बढ़िया बढ़िया लग रही है। दुनिया से, बंबई से, कलकत्ता से, गुजरात से हर महीने जनता जा रही, और तुम पे यहाँ से ना जाए जा रहा। जिनको चलना हो 21 तारीख को मेरे साथ चलो, मैं चल रही हूँ, सारे की सारी परिक्रमा लगाने मेरे साथ चलो। बोलो वाके बिहारी लाल की। सो बंधुओं, आज गिरिराज भगवान के पास चल दिए, नाचते गाते ब्रजवासी चले जा रहे हैं। आइए कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जिसको टेस्ट करता है वो अपनी जगह पे वहीं नचेगा और कोई आगे नहीं आएगा। और आना है तो एक एक से परिक्रमा लगा के अपने स्थान पर पुनः बैठ जाना है। और अभी जब तक हम आदेश ना देते तब तक परिक्रमा नहीं। अभी तो कथा चल रही है, तो भगवान को विराजित करो। अभी सिर्फ पूजन होगा। भगवान वहाँ जब सारे के सारे मटका में लाए के भगवान को नवाने लगे, कथा सुनती जाने और अपने स्थान पे बैठते, तो गोपियों ने, ग्वालों ने कहा, अरे कन्हैया तेरा भगवान तो 21 किलोमीटर का 7 कोस में फैलो है, तो हमारी तो दुख गई कमर। तो भगवान ने बांसुरी नहीं और धरती में प्रहार करो और मानसी गंगा प्रकट हो गई। और मानसी गंगा महारानी सात कोस की जय पर कृपा, सात कोस की जय पर कृपा, सात कोस की गौ पर नाम के मेघों को ऑर्डर दे दिया कि जाओ ब्रजमंडल को तहस नहस कर दो। सारे ब्रजवासी कांपने लगे, गैया पानी में बहने लगी, मछली बहने लगे। भगवान ने कनकी उंगलियां पे गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। सात पेड़ की
बजा के ताली बजा के पूजन करें, उसके बाद आरती में लाइन बना के एक एक करके, और जिस मैया को नाचना हो वहां खड़े होके अपनी जगह पे खूब नाचे। मानसिक ताली बजा के बाबा के दर्शन करते हुए हाथ उठा के इधर महाराज की बोलिए गिरिराज भगवान की। भैया आपको देखो इस हमारे आगे आने की मने करी गई है क्योंकि यहाँ भगवान की पूजा हो रही है, परंतु भक्तों को नाच, जब भगत नाचे तो भगवान संग नाचे। या हमारे ऐसे मत बैठो, अपनी जगह पे खड़े हो के नाचो। और क्या कहना है, देखिए ये 2 भजन उसके बाद आरती, और अति शीघ्रता से एक एक करके आते रहे। कि श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज
कंठा चांदी को, तेरे गले में कंठा चांदी को, तेरे गले में कंठा चांदी को, तेरे गले में कंठा चांदी को, गले में कंठा चांदी को, तेरे गले में कंठा चांदी को, तेरे बाजे को गले में राजी जाओ। तेरी गोबर तेरी गोबर माथे मुकुट बिराजे रो, तेरे बाजे को गले में राजी जाओ। तेरे सब संकट मिट जाए तू नगर गोबर धरती। सब मिलके नाम के लेंगे, सब मिलके नाम के लेंगे, गिरना दे गए में रख लीजिए, गिरना दे गए में रख लीजिए। चलो मन में चलो मन में चलो मन में प्रेम बड़ा। भागवत में एक परिक्रमा 7 के बराबर होती है। ऐसे आओ और अपनी दक्षिणा रख के हाथ जोड़ते हुए निकलते चले जाओ तेजी से। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे पासे गोवर्धन विराजे। ओ तेरा सब संकट मिट जाए तू नगर गोबर धरती।
और क्या करा